साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 23 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। 24वां अध्याय चल रहा है, खनिज संसाधन। इसके अंतर्गत इसके 3 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। चौथा टॉपिक चल रहा है ऊर्जा खनिज। इसका पहला सब टॉपिक कोयला पढ़ लिया है। इस वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा सब टॉपिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। यह ठोस, तरल या गैस रूप में पाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल लगभग 30 लाख वर्ष पुराना सागरीय अवसादी सैलों से प्राप्त किया जाता है। पुरानी सागरीय अवसादी सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्सरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश फंदों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में मार्घेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया। इसके बाद 1867 में माकूम माकूम क्षेत्र है असम में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। इन चीजों में कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान रखिएगा। माकूम क्या है और डिगबोई क्या है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डिगबोई के लिए इन्होंने बोला यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र घाटी, नंबर 2 गुजरात तट, नंबर 3 पश्चिमी तट या अपतटीय क्षेत्र, और नंबर 4 पूर्वी तट, ये भी अपतटीय क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़, शिवसागर जिलों में अवस्थित है। यहाँ प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा व सूरमा घाटी है। नूनमाटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। यह ध्यान रखिएगा, तेल शोधन कारखाना अक्सर पूछा जाता है। नूनमाटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में। यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। इसी प्रकार डिगबोई तथा नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम राज्य में अवस्थित है। डिगबोई, नुमालीगढ़ ये भी असम में है। डिगबोई तो पुराना ही हुआ। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई और बाद में 1981 ईस्वी इस रिफाइनरी का अधिग्रहण IOCL द्वारा किया गया था। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर अपतटीय क्षेत्र एवं राजस्थान के बाद है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो गुजरात का तीसरा स्थान इन्होंने बताया, ये वर्तमान में बदल गया है, क्योंकि वर्तमान में जो मुंबई हाई का अपतटीय क्षेत्र है वहां से उत्पादन कम हो रहा है। तो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है असम और तीसरे स्थान पर है गुजरात। मुंबई हाई चला गया अब चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश KGV सिंह। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन 1961 में शुरू हुआ। लुनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कलोल क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों में नौग्राम, धोलका, सोमासन, कोसंबा आदि सम्मिलित हैं। कोयली बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर की स्थापना 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। तो जामनगर और नवानगर ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर ध्यान रखिएगा। भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस तेल क्षेत्र को रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था।
यहाँ सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत वसीन क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। यह तेल क्षेत्र बॉम्बे या मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। तो किसी समय में मुंबई हाई से काफी तेल निकाला जाता था, लेकिन अब वहां तेल कम निकल रहा है, तो ये चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अलियावेट खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह तेल क्षेत्र भावनगर से कुछ दूरी पर खंबात की खाड़ी में अलियावेट द्वीप के समीप स्थित है। अब हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मुख्य क्षेत्र हैं, उनको यहाँ मैप पे दिखाया गया है। इसको समझने का देखो, गुजरात का क्षेत्र और अगल बगल का, राजस्थान का क्षेत्र, पूर्वोत्तर का क्षेत्र, और ये केजी बेसिन, ये कावेरी बेसिन, ये हमारे यहाँ मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के। ये लोकेशन आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया जाता है। कावेरी बेसिन के नारीमानस और कोइरल, कालापल्ली अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान मरुस्थल, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में किया गया है। खनिज तेल का भंडार देखो यहाँ हो रहा है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब यूं कहो कि सर्वाधिक उत्पादन किया जाता था, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में राजस्थान पहले नंबर पर है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन यह है 2020 के अनुसार। 2020 में सबसे ज्यादा था अपतटीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर गुजरात। वर्तमान 2025-26 में स्थिति यह है कि राजस्थान नंबर 1 पर है, असम नंबर 2 पर है, सबसे पुराना है यहाँ, गुजरात नंबर 3 पर है, और जो अपतटीय क्षेत्र है मुंबई हाई का वो है नंबर 4 पर। उसके बाद केजी बेसिन की वजह से आंध्र प्रदेश है नंबर 5 पर। तो ये टॉप 5 का क्रम है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्थलीय क्षेत्र हैं उनको ऑनशोर कहते हैं, और जो अपतटीय क्षेत्र हैं या सागर के किनारे हैं या सागर में हैं उनको ऑनशोर कहते हैं। ऑनशोर ऑफशोर भी पता होना चाहिए। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान पहले नंबर पर। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। अब ये 2020 के अनुसार बॉम्बे हाई में होता है, वर्तमान 2025-26 में बॉम्बे हाई में होता था। राजस्थान अभी भी नंबर 1 पर है। बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। 31 जनवरी 2023 तक देश में कुल 23 तेल शोधनशालाएं थीं, 18 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र, और वर्तमान में भी यही 23 हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 तथा एक नायरा एनर्जी लिमिटेड पूर्व नाम एस्सार की आते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में, आईओसी की बरौनी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन एचपीसीएल की विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अधिकार में है। इसी प्रकार से भारत की प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया पश्चिमी बंगाल, पानीपत हरियाणा, मंगलुरु कर्नाटक, बीना मध्य प्रदेश इत्यादि हैं। इनके नाम भी आप याद रखिएगा, कौन सी कहाँ है, मैचिंग के लिए आ जाते हैं। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की। इस हेतु 3 स्थान विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर का चयन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, यह ध्यान रखिएगा। भारत में ऊर्जा संकट 1973, इंपॉर्टेंट है, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमत में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी। अब ये ओपेक कंट्री क्या है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। देश का औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी।
इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि ने देश के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो तेल अन्वेषण का काम यही दो करते हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है, यह ध्यान रखिएगा। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य ओएनजीसी एवं ओआईएल द्वारा तथा इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल द्वारा किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई एवं बसीन क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्तमान में भी बॉम्बे हाई नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अतिरिक्त नाहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में, जगतिया गोधा गुजरात में, मंगमंडम अवाड़ी तिरुगंबकम तमिलनाडु में, बरानुरा त्रिपुरा, बाड़मेर चरसवाला राजस्थान, नामचिक मियाओपुंग अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में भी गैस के भंडार प्राप्त हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज 2000 और केजी बेसिन, ध्यान रखिएगा। रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तल से 6000 फीट की गहराई तक खुदाई करके प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया। कृष्णा गोदावरी बेसिन KG-D6 बेसिन स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक क्राटोनिक भ्रंश किनारा है। अब यहाँ KG मतलब कृष्णा गोदावरी और D6 D फॉर धीरू भाई, यानी धीरू भाई अंबानी से रिलेटेड, क्योंकि ये रिलायंस का है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसीन एवं बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 19-20 के दौरान 31,184 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य, पहला नंबर अपतटीय, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान, चौथा त्रिपुरा, पांचवा गुजरात का स्थान आता है। अब ये क्रम था 19-20 के हिसाब से। वर्तमान में 25-26 में इसका क्रम है, अपतटीय क्षेत्र नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है और आंध्र प्रदेश का केजी बेसिन जो है वो नंबर 3 पर है और असम त्रिपुरा पूर्वोत्तर वाला एरिया नंबर 4 में। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो HBJ जो है इसको हजीरा बीजापुर जगदीशपुर भी कहते हैं। हजीरा गुजरात में है, बीजापुर या विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। ये जो प्राकृतिक गैस है उसको पश्चिमी तट से उत्तर में तथा उत्तर मध्य भारत तक पहुंचाने का काम होता है इससे, और इसका निर्माण 1980 के दशक में शुरू हुआ और 1987 से इसको चालू कर दिया गया। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 5 राज्य 18-19 में अपतटीय असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात थे। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ओएनजीसी ने निम्न 5 बेसिन में 187.5 TCF सेल गैस भंडार का अनुमान किया। तो सेल गैस भंडार भी है हमारे यहाँ। कहाँ कहाँ है? केम्बे, गंगा घाटी, असम एवं असम अराकान, कृष्णा गोदावरी और कावेरी, इन क्षेत्रों में हमारे यहाँ सेल गैस के भंडार हैं। भारत में 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक एवं 4 CBM ब्लॉक पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। ये वस्तुतः संभावित तेल एवं गैस क्षेत्र हैं जिन्हें विभिन्न कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आवंटित किया गया है। अब तक NELP के 9 दौर हो चुके हैं। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2016 से NELP के स्थान पर HELP हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की गई है। आगे टेबल में भारत की रिफाइनरियां दी हैं, इधर रिफाइनरी का नाम और इधर राज्य है। कुछ रिफाइनरियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैचिंग के लिए आ जाती हैं। डिगबोई असम, गुवाहाटी असम, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, बोगईगांव असम, हल्दिया पश्चिमी बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, पारादीप
उड़ीसा। मुंबई महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मुंबई महाराष्ट्र। कोची केरल। मनाली तमिलनाडु। नागापट्टिनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम। मैंगलोर कर्नाटक। तातीपाका आंध्र प्रदेश। बीना मध्य प्रदेश। भटिंडा पंजाब। डीटीए जामनगर गुजरात। एसईजेड जामनगर गुजरात। वाडीनार गुजरात। अच्छा, जो हमारे यहाँ रिफाइनरी हैं, तेल शोधनशालाएं अर्थात रिफाइनरी, सबसे ज्यादा गुजरात में। आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नौगांव, डिगबोई। तो सबसे पुराना डिगबोई, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। प्रश्न नंबर 2, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो ये था राजस्थान, लेकिन ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, तो राजस्थान के बाद गुजरात। अब गुजरात कब? प्रश्नकाल के दौरान, इसलिए ऑप्शन बी सही था। लेकिन वर्तमान में पहला नंबर राजस्थान, दूसरा नंबर असम, यानी वर्तमान परिस्थिति में असम सही होगा। गुजरात तीसरे नंबर पर है। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए विकल्पों में पेट्रोलियम अर्थात कच्चा तेल का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात था। इंडियन मिनरल ईयरबुक 20 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम कच्चा के अग्रणी उत्पादक राज्य निम्नानुसार हैं। राजस्थान नंबर 1, गुजरात नंबर 2। अब वर्तमान 25-26 में राजस्थान नंबर 1, असम नंबर 2 है, गुजरात नंबर 3 पर गया। प्रश्न 3, निम्नांकित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक? ये 13-14 में पूछ रहे हैं। उस समय राजस्थान था, वर्तमान में भी राजस्थान पहला है, असम दूसरा, गुजरात तीसरा। प्रश्न 4, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडार के लिए? पहला ही सही है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। प्रश्न 5, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लूनेज कहाँ है? गुजरात। लूनेज गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित। यहाँ पर प्रश्नकाल तक 62 कुएं खोदे गए, इनमें से 19 से गैस एवं 3 से तेल निकाला जा रहा है। छठा प्रश्न, 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है? 9 ग्राम भी गुजरात में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल, महसाना। 7वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं माकूम में खोदा गया था। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई तक खोदा गया। आयोग ने इसका प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए कर दिया और ए विकल्प में है डिगबोई। नेक्स्ट प्रश्न 8, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी डिगबोई, ऑप्शन बी। डिगबोई 1901, कोयली 1965, हल्दिया 1975, मथुरा 1982। अच्छा, इनमें कौन सी तेल शोधन इकाई अर्थात रिफाइनरी किस राज्य में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही बताना है। असम बरौनी तेल शोधन केंद्र नहीं, यह बिहार में है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन केंद्र नहीं, कोयना बांध है और वहां जल विद्युत परियोजना है। गुजरात मथुरा नहीं, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन एचपीसीएल की विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दिया उड़ीसा नहीं, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। जामनगर महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में है। नुमालीगढ़ गुजरात नहीं, ये गुजरात में नहीं है। पनागुड़ी तमिलनाडु, हाँ ये सही है। हल्दिया भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्वा मेदिनीपुर जिले में स्थित समुद्री बंदरगाह स्थल है। यह कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम हुगली नदी के मुहाने पर। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में जामनगर की स्थापना वर्ष 1920 में महाराजा कुमार श्री रंजीत सिंह ने की, तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी क्षेत्र भारतीय राज्य असम के गोलाहाट जिले में स्थित है।
पनागुड़ी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित पंचायत कस्बा है। इसे पवन चक्कियों एवं इसरो रॉकेट इंजन प्लांट के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। प्रश्न 11, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर, रिलायंस वाली। 12वां प्रश्न, निम्न में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? कोयली, नून माटी, हटिया, बरौनी। तो कोयली, नून माटी, बरौनी पढ़ा था, हटिया नहीं पढ़ा, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार हटिया, झारखंड में तेल शोधन कारखाना नहीं है। प्रश्न 13, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1950-60, 30-40, 90, 2000, 70-80। तो ये 70-80 के दौरान, 1970-80 अर्थात ऑप्शन डी। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों अर्थात ओपेक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। 14वां प्रश्न, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नून माटी कहाँ था? असम राज्य में। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में, इसकी स्थापना वर्ष 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। प्रश्न 15, मैचिंग मैचिंग तेल शोधन कारखाना और इधर राज्य। अब तेल शोधनशालाएं हैं हल्दिया, जामनगर, कोची, नुमालीगढ़। राज्य है असम, केरल, गुजरात, पश्चिमी बंगाल। हल्दिया को पश्चिमी बंगाल से मिला दो। एक का 4 यानी ए बी हो सकता है, सी और डी नहीं हो सकता। जामनगर गुजरात, बी का 3, अभी भी वही है ए बी। कोची केरल, नुमालीगढ़ असम, यानी इसका सही ऑप्शन बी। ये इन्होंने इसकी सही मैचिंग दी। नेक्स्ट प्रश्न 16, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग, रिफाइनरी और स्टेट। नुमालीगढ़, तातीपाका, कोयली, बरौनी। अब इसमें जो भी समझ में आ रहा है, बरौनी बिहार लगा दो। डी का 1, अब डी का 1 लगाते ही मुझे डी ऑप्शन मिल गया, देखो और कोई मैचिंग ही नहीं है। बाकी सारे मैचिंग आप कर लो अपने आप। यहाँ इन्होंने देखो सही मैचिंग दे रखी है। प्रश्न 17, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका कहाँ था? आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रश्न 18, रिफाइनरी और स्टेट, मैचिंग मैचिंग। नून माटी, कोयली, मैंगलोर, पानीपत। गुजरात, हरियाणा, असम, कर्नाटक। तो मैंगलोर कर्नाटक में है। कोयली पानीपत, नून माटी कुछ ध्यान आ रहा है? पानीपत को मिला दो हरियाणा से। ऑप्शन में देखते हैं, सी का 4, डी का 2। सी का 4, डी का 2, ऑप्शन डी सही है। यानी ए का 3, नून माटी असम, कोयली गुजरात। बाकी आप मैचिंग देख लो, सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। प्रश्न 19, यहाँ भी देखो रिफाइनरी और स्टेट मैचिंग करनी है। तातीपाका, कोयली, नागपट्टनम, नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ असम, डी को 4 से मिला दो, देखो ऑप्शन बी मिल गया। बाकी सही मैचिंग आप देखो, यहाँ सही मैचिंग दे रखी है। प्रश्न 20, फिर वही मैचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न थोड़ा चेंज किया है, यहाँ गलत मैचिंग ढूंढनी है। बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल, तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी, डिगबोई असम आईओसीएल, कोयली गुजरात एचपीसीएल। इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन इन्होंने नीचे दे रखा है। बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल की है, तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी की है, डिगबोई असम आईओसीएल है और कोयली गुजरात ये भी आईओसीएल है। प्रश्न 21, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? कोयली कहाँ था? गुजरात। कोयली को इन्होंने कोयाली लिख दिया है। अब यहाँ आपको इंग्लिश मेन चीज है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले इंग्लिश में बनता है, फिर हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तो अब हिंदी में कोयली बोलो या कोयाली बोलो, इंग्लिश में वही चीज लिखी होगी। इंग्लिश पढ़ोगे तो कोयली ही पढ़ोगे। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। प्रश्न 22, नीचे दिए गए कच्चे मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 की संख्या से अंकित भारत के क्षेत्रों में से किस एक में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ? क्षेत्र आपके सामने है और हाल ही का मतलब प्रश्न 1998 का है। 1998 में सही उत्तर था 4। 1998 में सही उत्तर था ऑप्शन सी 3। 3 कहाँ है? ये रहा, यानी ये कावेरी बेसिन रहा। कावेरी डेल्टा में खनिज तेल के पर्याप्त भंडारों का प्रश्न काल में पता चला था, यहां से इसका व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। प्रश्न 23, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या ये क्या है? राजस्थान में थे।
बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। प्रश्नकाल 2008, मंगला भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रश्न 24, 14 NELP ब्लॉक्स, 1 KB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक एवं 4 CBM ब्लॉक संबंधित हैं। ये किससे संबंधित थे? पेट्रोलियम अन्वेषण। प्रश्न 25, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोजन विजन क्या था? पेट्रोलियम के भंडारण से संबंधित। ऑप्शन ए। प्रश्न 26, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिससे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। विशाखापट्टनम, मंगलौर, पादुर, अंकलेश्वर। तो विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर थे, अंकलेश्वर नहीं था। ऑप्शन डी। प्रश्न 27, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या था? ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। प्रश्नगत कंपनियों में भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28वां प्रश्न, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? पश्चिमी तट ध्यान है, इन्होंने दिया दक्षिण बेसिन। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्न 29, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? इसके द्वारा था गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। HBJ गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल द्वारा निर्मित की गई है। प्रश्न 30, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? आंवला, औरैया, बबराला, गुना। तो इसमें चारों हैं। एकीकृत HBJ उपरोक्त सभी स्थानों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुना पंपिंग स्टेशन रखती है। प्रश्न 31, हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया? तो रिलायंस द्वारा प्रचुर पता लगाया गया केजी बेसिन, कहाँ? आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। रिलायंस नई क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 32, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? तो अधिकांश प्राकृतिक गैस का बॉम्बे हाई से। बाकी डिटेल इन्होंने यहाँ दिया है। अब देखो ये यहाँ लिखा ही है, ऑफशोर, ऑनशोर, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 33, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर स्थित नहीं। इसकी खोज 1965 में, सही बात। पहला तेल 1974 में खोदा गया कुआं, ठीक। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा, हाँ सही बात। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तेल क्षेत्र की खोज वर्ष 1964-67 के मध्य की गई। इसका नामकरण वर्ष 1965 में किया गया। इस तेल क्षेत्र को रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा। यहाँ सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया। प्रश्न 34, KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी मात्रा में भंडार है, तो यहाँ क्या था? प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन सी। KG-D6 बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2002 में भारत के तात्कालिक बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक क्रायोटोनिक भ्रंश किनारा है। अब यहाँ KG मतलब कृष्णा गोदावरी, D मतलब धीरू भाई, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 35, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो सेल गैस कहाँ था? ध्यान करो, कैम्बे बेसिन था, कावेरी बेसिन था, कृष्णा गोदावरी बेसिन था, यानी सारे, ऑप्शन डी। बाकी इससे संबंधित डिटेल इन्होंने यहाँ दिया है, सारे बेसिन लिख रखे हैं। प्रश्न 36, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी जीवाश्म नहीं है, कोयला, पेट्रोल, डीजल जीवाश्म है। डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न 37, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है।
अब यहाँ 4 पाइपलाइन है: सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जामनगर लोनी पाइपलाइन और कांडला भटिंडा पाइपलाइन। अब इनको आपको मैचिंग करना है लंबाई के घटते क्रम में। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसलिए स्टार लगाया है। बाकी इसकी डिटेल लंबी चौड़ी यहाँ दी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए क्या क्या है इसमें। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।